आपका स्वागत है। आज आपको बता दें, जहां तक इलेक्शन अभी खत्म हुआ है, ईडी के ऊपर भी है और हर चीज पे विजिलेंस हो, चाहे ईडी हो, चाहे किसी तरह की कोई चीज हो, एलआई हो, हर तरह में आज के प्रशासन के दबाव में हर अधिकारी अपने जूनियर को किस तरह से दबाता है। चंदौली के एक रमेश चौबे हैं जो अपने आला अधिकारी से किस तरह परेशान है और वो किस तरह से अपने जूनियर से पैसे की डिमांड करते हैं। पासपोर्ट में किस तरह एलआई अपनी नौकरी पर गांव में लग के अपनी वो उसको देखता है, किस तरह से अपनी सब परेशानी दूर करता है। लेकिन आज जनता की परेशानी को देखते हुए एलआई अपनी नोटिस लगाता है, अपनी इंक्वायरी करता है, लेकिन उसी के चलते हुए आज सीनियर अधिकारी उन पर किस तरह से दबाव डालते हैं। आज एक वीडियो रमेश चौबे ने जो है जारी किया, आज आपको दिखाते हैं किस तरह से वो अपने आला अधिकारियों से परेशान है और इस वक्त उनको जो है शायद नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाए। आज ये दिखाते हैं मुख्यमंत्री से वो गुहार कर रहे हैं कि मेरी भी सुरक्षा की जाए, मेरी नौकरी की भी सुरक्षा की जाए और मेरी जान बच्चों की जान माल की किस तरह से हिफाजत की जाएगी, क्योंकि आला अधिकारी उनको जान से मार देने तथा उनके परिवार को हत्या कर देने की भी धमकी दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं किस तरह से आला अधिकारी उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और रमेश चौबे किस तरह से अपनी दास्ता आपके समक्ष जानिए। मैं रमेश चौबे एलाऊ जनपद चंदौली में कार्यरत था। मेरे क्षेत्र में एलाऊ इंस्पेक्टर श्री अभितोष त्रिपाठी जी द्वारा पासपोर्ट वेरिफिकेशन जांच में मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार करवा रहे थे। प्रार्थी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उसी दौरान प्रार्थी के पास साक्ष्य सबूत, ऑडियो वीडियो इकट्ठा किया गया। प्रार्थी वाराणसी उच्च अधिकारियों को सूचना देने के लिए आ रहा था। मेरे रैकी करते हुए एलाऊ इंस्पेक्टर श्री अभितोष त्रिपाठी मेरे आवास पर दल बल के साथ कुछ अज्ञात लोगों के साथ आ धमके। प्रार्थी जैसे आवास पर पहुंचा, मेरे पीछे पीछे मेरे रूम में आ गए और प्रार्थी को धमकी देने लगे कि तुमसे को जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, जितना साक्ष्य ऑडियो वीडियो बनाए हो सब डिलीट कर दो। मेरे हाथ से मोबाइल लेकर सारा साक्ष्य ऑडियो वीडियो डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद धमकी देते हुए कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा अगर मेरे खिलाफ कहीं पर भी कोई सूचना दोगे तो। अभी तक लगातार धमकियां दे रहे हैं। उनके खिलाफ अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी को न्याय चाहिए। उनके डर भय के वजह से प्रार्थी स्वेच्छा से बीआरएस दे चुका है। बचपन से लेकर अब तक हमने रियल लाइफ में ना सही लेकिन फिल्मों में गोरिल्ला को इतनी बार देख लिया है कि इसकी इमेज हमारे मन में एक अड़ियल और खतरनाक जानवर के रूप में रची बसी हुई है। हालांकि फिल्मों में ही सही लेकिन गोरिल्ला की ताकत और उसका गुस्सा देखकर आप इस बात को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि गोरिल्ला अगर चाह ले तो शेर जैसे धुरंधर शिकारी की एक पल में ही हड्डी पसली तोड़कर बराबर कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको ये बताएं कि गोरिल्ला की इमेज फिल्मों की तरह किसी फिक्शनल कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी गोरिल्ला उतना ही खतरनाक और अड़ियल माना जाता है कि अगर इसे कभी किसी शेर से भिड़ना पड़े तो उसका मुकाबला करने में इसे किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर सवाल है कि गोरिल्ला के हमले में आखिर ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो शेर जैसे खूंखार शिकारी भी इसके सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। तो इसका जवाब आज आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गोरिल्ला इतना ताकतवर जानवर होता है कि इसके आगे किसी भी जानवर का टिक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गोरिल्ला के लिए शेर से जीतना कोई बच्चों का खेल हो, क्योंकि शेर न सिर्फ ताकतवर होता है बल्कि उसके पास कुछ ऐसी अमेजिंग हंटिंग स्किल्स होती हैं जो उसे किसी भी जानवर से ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। जैसे कि शेर की सुनने की क्षमता बाकी जानवरों से काफी ज्यादा होती है। ये 1 मील की दूरी से आ रही आवाज को भी आराम से सुन सकता है, जबकि एक शेर अगर दहाड़े तो इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन
शेर इतना चालाक होता है कि ये जब शिकार के लिए निकलता है तो कोई भी आवाज नहीं करता है। इसलिए ही तो इस कमाल के शिकारी को अपने शिकार को ढूंढने में ज्यादा आसानी होती है। और अगर इसी जगह हम इसके करीबी रिश्तेदार तेंदुए की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं होता। हालांकि शेर और तेंदुए के आकार और वजन में काफी फर्क होता है। जहाँ शेर का वजन लगभग 200 किलो से 230 किलो तक होता है, तो वहीं तेंदुए का वजन लगभग 50 से 60 किलो के बीच में होता है। लेकिन इन दोनों के शिकार करने की टेक्निक पर अगर गौर किया जाए तो ये लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपने शिकार को थर दबोचने बोलो। यदि 30-40-50 आ रहा है हमारा हाथ क्या होगा? एकदम हमको यहाँ के रहने वाले नहीं साधन आगे